हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये क्लास जो हम लोगों का होने वाला है, क्लास 10th का फिजिक्स का पहला और दूसरा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है बार बार। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। उन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक कारक है जिसके माध्यम से कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। यानी कि प्रकाश यदि नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख भी नहीं पाएंगे बिना प्रकाश के। तो प्रकाश क्या है, एक नंबर क्वेश्चन का जवाब उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन, बी आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रदीप वस्तुएं क्या होती है। तो प्रदीप वस्तु जो होती है वो जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्पन्न जो करता है। तो प्रकाश कौन उत्सर्जित करेगा, सूर्य कर सकता है। और प्रकाश कौन उत्पन्न कर सकता है, तो वो टॉर्च लाइट कर सकता है। प्रकाश कौन उत्पन्न कर सकता है, तो बल्ब उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है हम लोग का ए नंबर। प्रकाश एक क्या है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी को कहते हैं क्या, प्रदीप वस्तु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, अपसारी किरण पुंज क्या है। तो अपसारी किरण पुंज जो होता है, जो प्रकाश फैलाते हैं उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। मतलब एक बिंदु से प्रकाश निकल करके चारों ओर जो प्रकाश फैल जाती है उसको बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, जब प्रकाश की किरणें फैलती है। आंसर नंबर सी, जब प्रकाश की किरणें फैल जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ जो होता है वो हो जाता है जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, प्रकाश को गुजरने में दिक्कतें नहीं होती है, उन वस्तुओं को बोलते हैं क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसा कि शीशा हो गया, हम लोग का पानी हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। इनसे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर गुजर सकती है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज जो हम लोग का हुआ वो हो जाता है क्या, कि जब प्रकाश की किरणें एक समान रेखा में गति करती है, एक समान, यानी कि प्रकाश इस रेखा में इधर से चलती है तो ऐसा ही चलेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम नहीं होता है। जहाँ से जितना निकलता फैलता नहीं, बल्कि जितना निकलता है उस वैसे ही चले जाता है। जैसे हम लोग का हो गया लेजर लाइट जो देख रहे हैं, तो लेजर लाइट जो हो गया ये हो जाता है हम लोग का क्या, समांतर किरण पुंज के अंदर आ जाता है। जितना निकलता है जिस बिंदु से उतना ही वो आगे, उतना ही फैलता नहीं प्रकाश किरण, जितना दूर तक तय करेगा तो उतना निकल करके वो तय कर जाता है। यानी कि इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का उसके बाद परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन जो कोण होता है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण, सॉरी परावर्तन कोण कहते हैं। यह मिस टाइप किया हुआ है, यह हम लोग देख सकते हैं। देखो ये हो गया क्या, सरल रेखा हो गया, ठीक, कोई सतह हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आया तो इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। ये हो गया क्या, परावर्तित किरण। और ये होता है क्या, अभिलंब। तो आप यहाँ परावर्तन कोण पूछा, इस कोण को पूछा है, ठीक। तो ये कोण हो जाए क्या, परावर्तन कोण क्या है, तो ये अभिलंब जो है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं क्या, परावर्तन कोण। तो आप यहाँ क्वेश्चन हम लोग का मिस टाइप किया हुआ है, इस क्वेश्चन को अलग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, आपतन बिंदु क्या है। तो आपतन बिंदु जो है
जहां आपतित किरण किसी सतह से टकराती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका। मतलब ये हमारा सतह हो गया, यह इधर से आपतित किरण आया, आने के बाद जहाँ पड़ जाती है, जहाँ टकराती है, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिला, इसी को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोला जाएगा। ठीक, यानी कि बी नंबर आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? एक समतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है, फोटो जो बनता है, तो वो कैसा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन नंबर? सी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा उसको दिखाई भी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जहां से किरण आती है, जहां से किरणें, प्रकाश की किरण जो होती है वो आती है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं अब, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सेविंग वगैरह सब हम लोग करने के लिए जो जा रहे हैं, तो वह नाई के दुकान में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया? गोलीय दर्पण। ठीक, यहाँ से देखो, ये यहाँ से इसकी दूरी, तो जो दूरियां जो होती है इनको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या? आर, यानी कि इसको बड़ी आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को, ध्रुव से, ये ध्रुव हो गया, यहाँ से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी से, और ध्रुव को सूचित करते हैं पी से, यानी कि पोल। ठीक, सी से हो गया हम लोग का सेंटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, अभिसारी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अभिसारी प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहा जाता है प्रतिबिंब कैसे होता है? अभिसारी प्रतिबिंब कैसे होता है? तो सीधा और छोटा होता है, डी नंबर। अभिसारी प्रतिबिंब कहाँ होता है, कैसा होता है? तो सीधा होता है और छोटा होता है। यानी कि हम लोग का जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण को अभिसारी, अवतल दर्पण में अभिसारी क्या होता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक, तो वो प्रतिबिंब बनता है हम लोग का किसमें? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। ठीक, यानी कि इसका आंसर हम लोग का हो गया कितना? डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण और फोकस दूरी जो होता है उस वक्रता त्रिज्या का जो संबंध होता है वो होता है, यानी कि हो जाएगा क्या? एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर, एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर आर बाई टू, यानी छोटका एफ से इसको सूचित करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा क्या? एफ बराबर आर बाई टू। ठीक, अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख रहे हैं, पारभासी पदार्थ क्या होता है? तो जिस पदार्थ से जो होता है ना प्रकाश की किरणें पूरा का पूरा गुजर नहीं पाता है, मतलब कुछ ना कुछ गुजर जाता है, उसका प्रकाश की किरणें जितनी गुजरनी चाहिए उतना नहीं गुजर पाता है, हल्का ही गुजर पाता है, उसको बोलते हैं क्या? पारभासी। यानी बी नंबर इसका आंसर होगा, जिनसे होकर के केवल एक भाग प्रकाश का गुजर पाता है उसको बोलते हैं क्या? पारभासी प्रति पदार्थ। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, बी नंबर। अगला देख रहे हैं, अगला हम लोग का क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सी नंबर हम लोग का हो जाएगा। से पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर जिसको उतारा जा सकता है उसको बोलते हैं क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन, क्या? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 20 + 20 सेंटीमीटर हो तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा?
मतलब फोकस दूरी उसका जो है 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण किस प्रकार का होगा? तो दर्पण हो जाएगा हम लोग का किस प्रकार का? उत्तल दर्पण, यानी कि ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, अगला देख रहे हैं क्वेश्चन। अवतल दर्पण के फोकस दूरी की स्थिति क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की स्थिति जो होती है वो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ पर? मुख्य अक्ष पर, यानी कि आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है, मतलब जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं उतना फोकस दूरी उसका होता है, उसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा क्या? अनंत होता है। ठीक, अब अगला देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण कोई है तो उसको प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसमें उत्तल दर्पण में हो जाएगा हम लोग का आभासी और उल्टा प्राप्त होता है। क्या? आभासी और उल्टा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण जो होता है उसका पथ जो कोई दर्शाएगा ना, तो उस दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाएगा उसको? किरण आरेख, यानी कि इसका आंसर हम लोग का कितना है? ए नंबर आंसर, ए नंबर आंसर है, सॉरी, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं हम लोग दर्पण का मुख्य बिंदु जो होता है उसी को कहा जाता है क्या? ध्रुव कहा जाता है, यानी कि पोल कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग के पास प्रश्न है, पारदर्शी पदार्थ कौन होता है? कौन सा है इनमें से पारदर्शी पदार्थ? यदि दिखा, लकड़ी, पत्थर, कांच, लोहा। तो इनमें हो जाएगा हम लोग का कांच जो है, कांच है ये पारदर्शी पदार्थ। कांच कौन सा पदार्थ है? ये पारदर्शी पदार्थ है, यानी कि आंसर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। कांच हम लोग का कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट, यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल दर्पण के फोकस के अंदर अगर हम रखते हैं किसको? वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो कैसा होगा? तो काल्पनिक होगा और क्या होगा? बड़ा होगा। काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न है, दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष को जो माना जाता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या मानते हैं? क्या कहा जाएगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहा जाएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग के पास, दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात क्या कहलाएगा? तो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात जो वो कहलाता है वो आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है? तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है वो दर्पण के मुख्य बिंदु पर, दर्पण के मुख्य बिंदु जो होता है वहां पर गोलीय दर्पण का ध्रुव स्थित रहता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन? सी नंबर आंसर। अगला देख रहे हैं, आपतित किरण क्या होती है? तो आपतित किरण जो है वो दर्पण की सतह पर टकराने वाली किरण को, किसी भी दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आकर के टकराती है उसी का आपतित किरण कहते हैं। मान ले कि हम क्या ये ले लेते हैं हम अवतल दर्पण, यहाँ मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाश की किरण आया और आने के बाद यहाँ जो टकराया इसी को बोलते हैं क्या? किसी भी सतह पर टकराया तो उसको बोलते हैं क्या? दर्पण के सतह पर टकराने वाली किरण को बोलते हैं क्या? आपतित किरण, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। कौन आंसर? ए नंबर। नेक्स्ट देख रहे हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि शेविंग वगैरह हम लोग बाल उल का जो कटिंग करते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। कौन नंबर? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस से बाहर होती है, तो उसको बोलते हैं। जब वस्तु कहाँ से, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु फोकस से बाहर बनती है तब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, पारदर्शी पदार्थ पारभासी दर्पण किसे कहते हैं? तो पारभासी दर्पण जो है वो सी नंबर क्वेश्चन को कहेंगे हम लोग। जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार कर जाए, जब मतलब प्रकाश आंशिक रूप से पार हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, पारभासी दर्पण बोलते हैं। यानी कि आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर। अगला देख रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है दिशा बदलना। मतलब प्रकाश की किरण जब आती है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब पहुंचती है, या तो विरल से सघन में पहुंचेगा या सघन सघन से विरल में पहुंचे या विरल से सघन में पहुंचेगा। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो ही प्रकाश की किरण पहुंचती है तो वो अपने रास्ता से थोड़ा विचलित हो जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है, तो उसी को बोला जाता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा यहाँ का आंसर दिशा बदलना। क्या, दिशा बदलना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, माध्यम का जो घनत्व होता है, वो घनापन जो होता है माध्यम का, डेंसिटी जो होता है, वो डेंसिटी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि माध्यम का घनत्व पर। आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का, आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा, आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा? आपतित किरण मतलब यानी प्रकाश आया, तो प्रकाश जब यहाँ हो गया क्या, प्रकाश आपतित किरण, हो गया परावर्तित किरण, यहाँ क्या अभिलंब, तो ये जो कोण बना, तो ये कोण कौन सा कोण बनेगा? इसको आई से सूचित करते हैं, किससे, आई से। यानी कि हो जाएगा कौन सा कोण, आपतन कोण। कौन कोण, आपतन कोण हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन मतलब थोड़ा घना माध्यम में, और विरल माध्यम में जो प्रवेश करती है तो वो कैसे मुड़ती है? तो मुड़ जाए कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, थोड़ा अभिलंब की ओर थोड़ा झुकेगी वो। ठीक, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, अभिलंब की ओर झुकती है, बी नंबर सॉरी, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। कितना, 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। कौन है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। कितना, 2.42। यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या, डायोप्टर। यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, सी नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत वीवीआई, इसको वीवीआई में लगा लो। ठीक, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो होता है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो होता है ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। ठीक, नेगेटिव। यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऋणात्मक मान जो दर्शाता है वो मान दर्शाता है हम लोग का उल्टा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बनेगा क्या, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर यदि लेंस की क्या होती है, दूरी होती है, फोकस दूरी से किसी लेंस की मतलब वस्तु की दूरी, तो वो क्या उसकी क्षमता कितना क्या बताएगा? तो हो जाएगा हम लोग का 2 डायोप्टर के बराबर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का कण क्या कहलाता है? तो प्रकाश का कण जो कहलाता है वो कहलाएगा तरंग। वो एक तरंग, सॉरी प्रकाश का जो है वो प्रकाश का कण क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा हम लोग का प्रकाश का कण फोटोन की तरह वो काम करता है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, एक वस्तु जो किसी लेंस के फोकस से दो बार दूर होती है उसकी छवि कैसी होगी? एक सॉरी एक वस्तु जो किसी लेंस के फोकस से 2 बार दूर होती है उसका छवि कैसा होगा? तो उसका छवि होगा उल्टा और आलसी होगा, उल्टा होगा और आलसी होगा। ठीक, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, फोटोन की ऊर्जा किससे संबंधित होती है? तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है, लहर की लंबाई जो होती है, लहर की लंबाई से ये संबंधित होती है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा। लहर इस तरह से चलती है, ठीक, तरंग की तरह, एक वेव की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, लेंस की परिभाषा क्या होती है? लेंस का जो परिभाषा होगा वो परिभाषा हम लोग का हो जाएगा एक पारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को अपवर्तित करती है। अपवर्तित करना मतलब थोड़ा मुड़ाना, ठीक, अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ना। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग, पिंड के समक्ष चित्रण में बीम के गुण क्या होते हैं? तो वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, समान आकार का होगा, उल्टा होगा और आलसी होगा। समान आकार का, एक समान आकार का होगा, उल्टा होगा और आलसी रूप से होगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब, जल में प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस कारण होता है? जल में प्रकाश का अपवर्तन वो किस कारण होता है? तो जल का घनापन पर, यानी डेंसिटी पर, ठीक, डेंसिटी पर डिपेंड करता है वो। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी जल का घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, आभासी छवि कौन सी लेंस से प्राप्त होती है? आभासी जो छवि होगा वो कौन सी लेंस से प्राप्त होती है? तो होगा अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से वो प्राप्त होगा। ठीक, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दूर होती है, जब एक उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दूर होती है तो छवि कैसी होगी? तो उसका छवि होगा क्या, उल्टी होगा और आलसी होगा, उल्टी और आलसी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी लेंस वस्तु के छवि को बड़ा करती है? लेंस की छवि को कौन सी लेंस बड़ा करती है? तो वो करेगा आप लोगों का, हम लोग का करेगा क्या, उत्तल लेंस जो होता है वो लेंस की छवि को बड़ा कर देता है। आंसर यहाँ हम लोगों का हो जाएगा ए नंबर आंसर। कौन आंसर, ए नंबर, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के लेंस का उपयोग दृष्टि दोष सुधारने के लिए किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का उपयोग दृष्टि दोष सुधारने के लिए किया जाता है? तो वो जाता है किसका, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का होता है। ठीक, यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा, दोनों उत्तल और अवतल दोनों लेंस में। नेक्स्ट प्रश्न, दीवार पर चित्रण में छवि कौन गुण क्या होता है? दीवार पर चित्रण में छवि का
गुण क्या होता है? तो वो हो जाएगा हम लोग का क्या, ए नंबर, वस्तु के विपरीत स्थान पर जब होती है तब होता है। आंसर हम लोग का सॉरी ए नंबर हो गया, वस्तु के विपरीत स्थान पर जब होती है। ठीक, आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है अब, प्रकाश प्रकाश की गति को क्या नियंत्रित करता है? प्रकाश की गति को नियंत्रित क्या करता है? तो वो करेगा क्या हम लोग का, माध्यम की घनत्व, मतलब किस माध्यम का घनत्व कितना है वो उस प्रकाश की गति को नियंत्रित करेगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का आंसर ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल लेंस का चित्रण क्या करता है? उत्तल लेंस का जो चित्रण होता है वो क्या करता है? तो वो करता है क्या, प्रकाश को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है। प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, संकेंद्रित करता है। ठीक, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस का चित्रण किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस का जो चित्रण होता है, अवतल लेंस में उल्टा होता है और आभासी होता है। क्या होता है, उल्टा और आभासी, यानी आंसर सी नंबर में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, अपवर्तन के नियम का नाम क्या है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के नियम का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा क्या, अपवर्तन के नियम का नाम हो जाएगा स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आप, पूछ सकता है इस बार। ठीक, स्नेल का नियम, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए नंबर, वीवीआई में लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो वो शीशा है प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण, यानी आंसर हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा, शीशा। नेक्स्ट प्रश्न, लेंस के मुख्य लेंस के मुख्य बिंदु के ऊपर वस्तु रखने पर छवि कैसी होगी? लेंस के मुख्य बिंदु जो होता है उसके ऊपर जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका छवि कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वो बनेगा सीधा और आभासी बनेगा। क्या बनेगा, सीधा और आभासी, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवर्तनांक किसकी माप होती है? अपवर्तनांक जो होती है वो किसकी माप होती है? तो अपवर्तनांक जो माप होती है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में परिवर्तन जो होता है उसको वो माप होता है, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश लेंस के माध्यम से गुजरता है तो वो किस प्रभाव को दर्शाता है? जब प्रकाश लेंस के माध्यम से गुजरता है तो वो किस प्रभाव को दर्शाता है? तो वो दर्शाएगा किसको, परावर्तन सॉरी अपवर्तन के प्रभाव को। किसको, अपवर्तन प्रभाव को। बी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर नंबर बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिफ्लेक्शन की सबसे सामान्य स्थिति कौन सी होती है? रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के परावर्तन जो होता है उसका सबसे सामान्य जो होता है वो स्थिति कौन सी होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश पड़ती है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपवर्तन। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का, सी नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तल लेंस में यदि वस्तु फोकस के पास हो, तो लेंस है हम लोग का उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो फोकस के पास हो तो छवि कैसी होगी? तो उसका छवि हम लोगों का हो जाएगा उल्टी होगा और पास होगा, क्यों, नजदीकी में होगा लेकिन क्या होगा, उल्टी होगा। ठीक, तो ये हो जाए आंसर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा वो क्या, लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता को जो मापा जाता है वो मापा जाता है किसमें, डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है, यानी कि आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या, बी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या, बी नंबर आंसर। जैसे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया हम लोग का, तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट के अंदर इसको रख लीजिए, क्वेश्चन बनता है इस बार, पूछने का लायक भी है और पूछ सकता भी है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, अवतल लेंस की छवि हमेशा कैसी होती है?
तो अवतल लेंस जो होता है, तो अवतल लेंस का छवि जो होता है वो हो जाए उल्टी और आभासी होता है। आभासी यानी कि काल्पनिक। देखो आभासी की जगह में यदि काल्पनिक लिखा हुआ है तो बात सेम है, ठीक। आभासी लिखा हुआ है या काल्पनिक लिखा हुआ है, दोनों बात सेम होता है। तो इसका हो जाएगा क्या हम लोग का, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन नंबर, बी नंबर आंसर। उल्टी होती है और आभासी होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार के माध्यम में अधिक होता है, मतलब माध्यम कैसा रहेगा कि प्रकाश का अपवर्तन बहुत अधिक होगा, ठीक। तो वो हो जाएगा उच्च घनत्व वाले माध्यम, मतलब जिस माध्यम का घनत्व जब सबसे ज्यादा रहेगा, बेहतर रहेगा, जो तुलना किया जाएगा दो माध्यम का, तो जिसका माध्यम का घनत्व जैसा अधिक रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक भी होता है अधिक होता है, यानी कि वो मुड़ता है अधिक। विचलित जो होता है वो विचलित अधिक होता है। यानी हम लोग का आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन नंबर, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किसी वस्तु की छवि का आकार लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है, मतलब किसी वस्तु की छवि का जो आकार होता है वो लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो हाँ ना में इसका जवाब देना। तो ये होता है क्या, हाँ ये लेंस की छवि पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आंसर हो गया हम लोग का क्या, ए नंबर आंसर हो गया। तो गाइज आज के जो क्लास था ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, जो पूछने के लायक होता है, जो लेवल होता है, उस लेवल के क्वेश्चन को आप लोगों के सामने हम रखे हैं। इस क्लास को आप लोग मिस ना करें, बार बार देखने का कोशिश करें। जहां समझ में नहीं आएगा 2 बार 3 बार वीडियो को वॉच कीजिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को मिस नहीं करना है। तो यदि क्लास आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और क्लास डेली का क्लास मिस ना करें, डेली क्लास में बने रहे आप लोग। और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का आप लोगों का अलग अलग हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के हर रोज डेली डालते रहेंगे, और आप लोग एग्जाम से पहले इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच।